हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इस पर्सन के थ्रू याद करा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स जरूर से ले लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर सुबह से ये पर्सन रहे तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है डिवाइन। सबसे पहले है आपका हर्मिट, नाइट ऑफ पेंट्स, द लवर्स, 6 ऑफ कप्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द हेरोफेंट, पेज ऑफ हैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में आपका आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द मून एंड 5 ऑफ हैंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ व्यूअर्स। जैसे ये आपका वर्गो है, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट में है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग ये आपका अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मेजर अरकाना की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स वर्गो, टॉरस, जेमिनाई एंड पाइसेस, ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। ठीक है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 9, 12, 3, 6, 5, 11, 2, 4, 10, 1, 14, 5, 18, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। और मंथ की अगर बात करी जाए तो सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, मई, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, मई अगेन एंड आपका सितंबर अगेन। तो ये मुझे कुछ मंथ्स दिख रहे हैं जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर व्यूअर्स देखने होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आपको ना कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना है। और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ किस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को अपने आप से जोड़ना है। देखो व्यूअर्स, अगर आपका अतीत यहाँ पर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर पारिवारिक मसले ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने का जो जिम्मेदार है सिर्फ एक इंसान को नहीं ठहराया जा सकता, काफ़ी लोगों को, पूरा परिवार, पूरा झुंड, या यूँ कहो तो सिर्फ एक ही रीज़न के चलते ये रिश्ता ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में परिवार भी वजह थी, दोस्त यार भी वजह थे, पैसे भी वजह थे, एक ही वजह के बेस पर ये रिश्ता नहीं ब्रेक हुआ है। तो आप लोगों के रिश्ते में ऐसा नहीं है कि सब कुछ शुरू से ही सही चल रहा था। काफ़ी चीज़ें आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियाँ ना आपकी यहाँ पर बिगड़ती चली गई, आपके हाथ से निकलती चली गई। और उसके पीछे का कारण था जितना आप इस रिश्ते में सच्चाई, अच्छाई,
ढूंढ रहे थे, उतना आपको इस रिश्ते से राज, सीक्रेट्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा दिखाई देने लगे, या उतना ज़्यादा आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो ये सभी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के केस में दिख रही हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये तक पॉसिबिलिटी है ये ऑलरेडी मैरिड थे, आपको बाद में पता चला, तो वही परिवार का मसला आ गया। कुछ व्यूअर्स के केस में इनका अतीत था, इनका पास्ट था, जिससे ये आज आज तक बाहर नहीं निकल कर आ पाए। तो उस तरह से तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। सभी लोग सभी चीज़ों से अपने आप को नहीं कनेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ें ज़रूर से है कि एक रीज़न नहीं था इस रिश्ते के ख़त्म होने का। परिवार के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा वैसे तो खिटपिट रही, अलग थलग रहते थे परिवार, लेकिन जब बात आती थी आपके साथ के रिश्ते की, इमोशंस की, तो वही परिवार एक भी हो जाया करता था। वही परिवार आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ लड़ा भी है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं आपके अतीत में ना, आपने ये चीज़ें फील करी हैं। आपने देखा कि मेरे रिश्ते को बचाने के लिए एक भी इंसान सामने नहीं आया मेरे बुरे वक्त में। और इसी लड़ाई के चलते, इन्हीं राज रखने के चलते थोड़ा सा आपके दिल में भी इस रिश्ते को लेकर इमोशंस होने के बावजूद भी ना इनसिक्योरिटी डेवलप होनी शुरू हुई। आप भी इनको लेकर हद से ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगे, पॉजिटिव होने लगे। आपको ये लगने लगा कि ये सभी चीज़ें कहीं आपके पार्टनर को आपसे दूर ना ले जाएं, और वही चीज़ें आपको आपके अतीत में देखने को भी मिली हैं। ठीक है। अब मैं बात करूँ इनकी सुबह की एनर्जीज़ की। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि भले ये पर्सन उस वक्त में आपका साथ नहीं दिए, या फिर परिवार का साथ दिया, या आपके और इनके विचार एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन अपनी नई सुबह में ऐसा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये सभी चीज़ें इस इंसान को अपने आप में बहुत अकेला कर गई। यही परिवार के रूल्स, ट्रेडिशंस, उनकी परंपराएं, ये डिफरेंसेस, या यूँ कहो तो यही सभी चीज़ें, यही सीक्रेट्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अकेला कर गए। तब तो कहीं न कहीं परिवार की हाँ में हाँ भरने के लिए, दोस्तों के साथ लड़ने के लिए, अपने अतीत को छुपाने के लिए ये पर्सन उन सभी चीज़ों का साथ दे रहे थे। लेकिन अब ये पर्सन उन चीज़ों के साथ होकर भी उनका साथ नहीं दे पा रहे, बजाय उनका साथ देने के अपने आप में ये पर्सन ज़्यादा है। इनके मन में ना कहीं न कहीं मलाल इस चीज़ का है, या आपसे माफ़ी मांगने की इच्छा इस चीज़ को लेकर है कि जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन एक्शन लेगा या लेगी, ये मेरी तरफ बढ़ेगा, ये जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस है ना ये उन्हें पार करेगा या करेगी, वहाँ पर ये पर्सन रुके रहे। वहाँ पर ये पर्सन बजाय उन चैलेंजेस से लड़ने के, उन्हें पार करने के, बस ये जो भी परिवार ने इन्हें लीड दी, जो भी परिवार ने इन्हें लड़ने के लिए तथ्य दिए, ये उन्हें पकड़े बैठे रहे। ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर अगर दुख आपको हो रहा है, तो यहाँ पर दुख इन्हें भी हो रहा है। आप क्योंकि इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये ज़रूर से इन चैलेंजेस को डील करेंगे। और ऐसा नहीं था कि ये जो चैलेंजेस थे ना वो बहुत बड़े थे, पहाड़ों जैसे बड़े थे, नहीं, उन्हें तो पहाड़ बनाया गया, इनके परिवार, दोस्तों या इनके अतीत ने, उसे तो पहाड़ बनाया गया इनकी सोच ने। जिसे ये पर्सन अब अपने आज में देख रहे हैं तो वो पहाड़ इन्हें बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी सोच भी उसके साथ साथ बहुत छोटी इन्हें नज़र आ रही है जो उस वक्त पे हुई थी। ठीक है। आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज़, चाहे वो आपका फ़ोटो हो, चाहे आपका डीपी हो, इनके पास कोई स्क्रीनशॉट ले रखा हो, उसे बहुत ज़्यादा सीने से ये पर्सन लगाए हुए है, जैसे उसे नहीं खोना चाहते। अब आपको खोया, आपके प्यार को खोया, रिश्ते को खोया, लेकिन अब उस मेमोरी को ये पर्सन बिल्कुल भी यहाँ पर खोना नहीं चाहते हैं। उस तरह की इच्छा लिए हुए इस इंसान ने अपनी नई सुबह की शुरुआत करी, या वो स्टेट ऑफ माइंड इनका बन रहा है, वो पल ज़्यादा इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं जिन पलों में आपने ना ये डिज़र्व भी नहीं करते थे, फिर भी आपने बहुत कुछ दिया, प्यार दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, तन मन धन से आप इनके हो गए। मतलब वो एक ऐसा फेज़ था जहाँ पर आपके पास अपना कुछ नहीं रहा, आपने सब कुछ इन्हें दे दिया। तो ये पर्सन उसी चीज़ को, उसी मोमेंट को याद कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। एक वो वक्त था जब आप देने में बिलीव करते थे, और अब आज का वक्त वो है जहाँ पर शायद अब आप इन्हें देना नहीं, या किसी और भी इंसान को देने की जगह अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखना ज़्यादा प्रेफर करोगे।
फाइनेंशियली वाइज चाहे 19 हो 18 हो, वो मैटर अब आपके लिए नहीं करेगा जितना आपका अपना कंफर्ट जोन बनाना, या जितना उस कंफर्ट जोन को पार ना करके किसी और को उस कंफर्ट जोन में आने देना। तो सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि बीते दिनों में करे हुए एक्शंस कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके अब करीब नहीं आने देंगे, या आप अब इन्हें इन सभी चीज़ों के चलते इन्हें अपने करीब आने नहीं दोगे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। भले वही सभी चीज़ें इवन इस इंसान को व्यूअर्स अपने आप को अपने आप में अकेला भी कर रही हैं, और अपने आप को अपने आप में रखने के सिवा कोई और ऑप्शन भी इन्हें इनकी नई सुबह में नहीं दे रही है। तो कल तक ये चीज़ें जो थी वो इनकी जिद थी, और आज इनकी यही अपने आप में रहना, अपने बारे में सोचना इनकी एक मजबूरी बन गया है। उस तरह से ये पर्सन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं अपने आप से। ठीक है, मैं आपको और चीज़ें देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से अपने आप में अपने आप को रखकर क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन अब सुबह से अपने आप को अकेला करके। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला, ये सभी चीज़ों को ये पर्सन सुबह से बैठकर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखिए राशियाँ वैसे सभी हो गई है, तो मैं आपको एलिमेंट वाइज अब बताऊंगी। ये अर्थ एलिमेंट है और ये आपका फायर एलिमेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान ने खोया क्या? सेलिब्रेशंस जो आपके साथ के रिश्ते में मिल रहे थे, हारमोनी जो हो सकती थी जिसकी उम्मीद भी इन्होंने खो दी, रीयूनियन यानी कि, ठीक है, आपके साथ मिलने वाली खुशियाँ, आपके साथ मिलने वाला कमिटमेंट, शादी, ये सब चीज़ें इन्होंने खोकर आखिर बदले में क्या पाया, वो सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आपको छोड़ना इनके लिए, इनकी सोच में इनका हार्ड वर्क की तरह काउंट हो रहा है कि भाई आपको छोड़ना इनके लिए भी आसान नहीं था। इस रिश्ते को दूर करना, इस रिश्ते के अगेंस्ट जाना इनके लिए भी आसान नहीं था। तो वो वहाँ पर इन्होंने एफर्ट करा आपसे अपने आप को दूर करके, इन डिफरेंसेस के चलते, इस पारिवारिक मसले के चलते, और फिर इन्हें क्या मिला। तो ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा दूर तक, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो आने वाला कल हो, दोनों को बहुत लॉन्ग वे में, लॉन्ग टर्म वे में ये पर्सन देख रहे हैं, मतलब काफ़ी दूर तक का ये पर्सन देख रहे हैं। अपनी इस परिवार की मर्यादा को बचाने के लिए, परिवार की इज्जत को बचाने के लिए, या परिवार के रूल्स रेगुलेशन, उनकी सोच को बचाने के लिए ना व्यूअर्स, इस इंसान ने बहुत इन्वेस्ट करा है, या यूँ कहो तो बहुत कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस करा है। लेकिन उन सब चीज़ों के बाद भी ये तो अकेले रह गए, ये तो अकेले पड़ गए। यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया उस चीज़ को लेकर और कैसा फील कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स है एंड आपका 3 ऑफ सोर्ड्स, फायर एलिमेंट, और आपका ये हो गया एयर एलिमेंट। देखिएगा सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया, उस चीज़ का स्ट्रेस, उस चीज़ को एज अ बर्डन अपने कंधों पर लदते हुए पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं, और जितना ये रिस्पॉन्सिबल पा रहे हैं उतना ज़्यादा इनको अपने कंधों पर ये गिल्ट का पहाड़, ये लोड ज़्यादा भारी बनता हुआ दिख रहा है, जो स्ट्रेस का कारण बन रहा है। ठीक है, इनका ये स्ट्रेस ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि छोटा मोटा हो, ये इमोशनली वे में इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रहा है, इन्हें दर्द की तरफ लेकर जा रहा है, इस चीज़ का आगाज़ दे रहा है कि ये सब चीज़ें करने के बाद ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, खोने की तरफ जाएंगे, या इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इन्हें अब आगे चलकर कन्फ्यूजन्स मिलेंगे, डिलेज मिलेंगे, डिसलॉयल्टी मिलेगी। जैसे कि एक होता है ना, आपको कर्म जो आपने करे हैं वो आपको डराने लगते हैं एक पॉइंट पर आकर, तो वो पॉइंट यहाँ पर इस पर्सन को उस वक्त में फील हो रहा है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो शायद डाइवोर्स वगैरह हो गया है, या वो आप लोगों के बीच में सिचुएशन चल रही है, जिस चीज़ को ये पर्सन कर तो रहे हैं वही परिवार के प्रेशर में आकर,
लेकर, परिवार के रीति रिवाजों को बचाने के चलते, या फिर जिस सीक्रेट लव में ये थे उसको मद्देनज़र रखकर, लेकिन ये सब चीज़ें करते वक्त इन्हें ये डर ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कि ये लौट कर आएगा, ये लौट कर इनके ऊपर ज़रूर से आएगा, एज अ डिसलॉयलिटी, एज अ डिलेज, एज अ कन्फ्यूज़न, एज अ लॉस। तो वो सभी चीज़ों को लेकर एक डर ये पर्सन सुबह से अपने अंदर पलते हुए पा रहे हैं, वो डर जो ऑब्वियसली कोई भी इंसान नहीं चाहता अपने अंदर पालना। ठीक है। आखिर अब व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आ रही है, कौन सी चीज़ व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की तरफ अब सुबह से काफ़ी ज़्यादा खींच रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स एंड चैरियट। वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग में है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपकी मेहनत, आपके मूवमेंट, इनकी तरफ बढ़ना, इस रिश्ते में प्रोग्रेस लेकर आना, इस रिश्ते के लिए एक्शंस लेना, इस रिश्ते के लिए डिटर्मिनेट हो जाना, इस रिश्ते को डायरेक्ट करना, मतलब कि हम ऐसे करेंगे, आगे का फ्यूचर देखना, इस रिश्ते में अपनी जीत देखना, इस रिश्ते में इनकी जीत को अपनी जीत मान लेना, सिर्फ प्यार देना और प्यार मांगना, बदले में और कुछ ना मांगना, कुछ ना एक्सपेक्ट करना, इस सपने को जीना और इस सपने को पाना। ये आपकी मेमोरी, आपकी ये जो आप इनसे साझा करते थे, या जो चीज़ें ये आपकी आंखों में इन्हें दिखती थी, आपको हक करके ये चीज़ें जो फील होती थी कि आपके लिए यही इनका कंफर्ट जोन है, आपके लिए यही इनकी दुनिया बन गए हैं, वो आपका एहसास जो ये फ़ील करते थे वो इन्हें सुबह से काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, या वो इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील करा रहा है कि ये अब आगे नहीं मिलेगा, या ऐसा आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। इतना रिश्ते को लेकर डिटर्मिनेट हो जाना, ऐसा इंसान आज की तारीख में चिराग लेकर जो ये लिए बैठे हैं सुबह से, वो इन्हें नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा याद आ रही है, वही चीज़ें इन्हें इस कनेक्शन की काफ़ी ज़्यादा याद दिला रही हैं, या यूँ कहो तो इस कनेक्शन की तरफ इन्हें खींच खींच रही हैं। और इसी रीज़न के चलते आपसे जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे अभी भी इनके पास मेमोरीज़ हैं, जिसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने सीने से, अपने आप से लगाए बैठे हैं सुबह से, तो वो मुझे एनर्जीज दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को सुबह से ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्यूअर्स अब अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, बाहर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसके पीछे का कारण, उसके पीछे की सोच क्या बन रही है व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक? डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्स, 2 ऑफ बेड्स। भाई निगाहें आपके ऊपर रहती हैं, इतनी बात तय है, एक्शन ले या ना ले, लेकिन निगाहें आपको ढूंढती रहती है, आप पर लगी रहती है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से आपके बारे में जानकारी जानने के लिए इतने ज़्यादा क्यूरियस हैं, जिसके चलते इतने ज़्यादा प्यासे हैं, जिसके चलते आपके ऊपर इन्होंने निगाहें रख रखी हैं आपके बारे में जानकारी जानने के लिए। आप नेगोशिएट करोगे नहीं करोगे, आप इस रिश्ते की तरफ बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, ये जानकारी जानने के लिए ये पर्सन आपको काफ़ी लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं, और वही चीज़ें इन्हें इस नतीजे पर पहुंचा रही हैं कि आपने अपनी आने वाले कल को लेकर प्लानिंग कर ली है, डिसीजंस ले लिए हैं, आपने घर छोड़ने का, या इस रिश्ते को छोड़ने का, या अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढने का फ़ैसला ले लिया है, या फिर आपने यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को कुछ कर दिखाना है, कंफर्ट जोन बनाकर अपने आप को काफ़ी आगे लेकर जाना है, उस तरह का आपने फ़ैसला ले लिया है। तो जितना भी इस इंसान ने आपके बारे में जाना, इनकी नॉलेज इन्हें यही लेकर गई है, इन्हें इसी चीज़ पर भरोसा दिलाई है कि आप अपने पर्सनल पावर में आ गए हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को आप जान गए हो, और वही स्ट्रेंथ अब आपको यहाँ पर खुद से फ़ैसला लेने के लिए बोलेगा, ना कि इनके फ़ैसले के दबाव में आकर उस फैसले के हिसाब से सोचने का। तो इसी रीज़न के चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। गाइड कीजिए और बताइए अब अपने अतीत को लेकर सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या विचार बन रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब अपने अतीत को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के सुबह से लेकर अब तक और क्या सोच, क्या फीलिंग बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो वही चीज़ है ना कि प्यार छोड़कर पैसे के पीछे भागे ये पर्सन, और वो पैसा इनसे उतना ही दूर दूर भागा। इस चीज अब अपने पास्ट को लेकर ना
सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपने हिस्से डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, ये सब दिख रहा है, या फिर वो पास्ट को देखकर ये पर्सन सिर्फ होपलेस हो रहे हैं, वो स्थिति इनकी बन गई है। जैसे वो कहती है ना, राधा जी ने कृष्ण जी से कहा कि देखो तुम में कितने चेंजेस आए, जब तुम मेरे पास थे तो क्या था, और जब तुम मेरे से दूर हुए तो क्या हुआ, तो तुम्हारा क्या हुआ। तो वही इनकी सोच यहाँ पर है। मैं इनको कृष्ण जी से या राधा जी से नहीं कनेक्ट कर रही हूँ, बस आपको एक चीज़ बता रही हूँ, एक आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कृष्ण जी कहाँ तो अपनी सभी उंगलियों से बांसुरी बजाया करते थे, और फिर उसके बाद राधा जी से प्यार से दूर होकर सुदर्शन चक्र उठा लिया, मतलब मारने की, मारने वारने की चीज़ें शुरू हो गई। तो बेसिकली वही फीलिंग इनकी है यहाँ पर, कि इन्होंने ना अपनी इमोशंस को क्या छोड़ा, या इमोशंस या प्यार की कदर क्या नहीं जानी, इन्हें बदले में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्लीपलेस नाइट मिली, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बदले में यहाँ पर डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग के शिकार, सोचते रहना, सोच सोच के पागल हो जाएंगे, उस तरह की चीज़ें मिली। इन लोगों के ओपिनियन जो इन पर एज अ प्रेशर, एज अ बर्डन डाले जाते हैं, थोपे जाते हैं, वो सब ही तो इन्हें मिला, उसके अलग इन्हें क्या मिला इस प्यार को छोड़कर। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में सुबह से घर करती जा रही हैं, इनके मन को भारी करती जा रही हैं। देखिएगा, मन भारी हो रहा है, और उस भारी मन से ये पर्सन ना उस पास्ट को और सोचना नहीं चाह रहे हैं, उस पास्ट को अपने मन से, दिल से इरेज करना चाह रहे हैं, ताकि ये ओवर थिंक ना करें, ताकि ये सुकून से सो पाएँ, ताकि ये सुकून से बैठ पाए। तो वो स्थिति इनकी उस पास्ट को लेकर बन रही है, लेकिन पास्ट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यहाँ पर बार बार रिपीटिवली पैटर्न में यहाँ पर चल रहा है, जो इन्हें निकालना ज़रूरी है। अगर ये इस पास्ट को अपने दिल दिमाग से नहीं निकालेंगे, तो ये अपनी ज़िंदगी में डिलेस को मैनिफेस्ट करेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में उसी पास्ट को रिपीटिवली पैटर्न में मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे। तो इनका ये पास्ट अपना निकालना बहुत ज़रूरी है अब, ठीक है। मैं आपको भी यही बोलती हूँ कि भाई आप अपने पास्ट को बार बार ना सोचो, वो आपको सिवाय डिप्रेशन देने के या फिर से आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने के अब आपको कुछ नहीं देखा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। देख रही हूँ इस सोच के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इस सोच के साथ, इस फीलिंग, इस एहसास के साथ कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। तो कहना चाह रहे हैं मैंने तुम्हें पीछे इसलिए छोड़ा ताकि तुम मेरी इम्पोर्टेंस समझ सको, लेकिन इनके साथ तो उल्टा हो गया कि इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई, जो एक वक्त पे आ नहीं रही थी, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप सॉरी फील करते हैं कि इन्होंने आप पर डाउट करा, आपके प्यार पर डाउट करा, तो डाउट के चलते भी पॉसिबिलिटीज़ है दूर गए हो ये। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। अब ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाते फिर रहे हैं, तो आपसे ही अपनी फीलिंग्स व्यूअर्स अब एक्चुअली में तो छुपाते ही फिर रहे हैं, वही आपसे ही कहना चाह रहे हैं अब। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। और अपनी फीलिंग्स ना बताने के पीछे का, छुपाने के पीछे का कारण बता रहे हैं कि ये हेजिटेशंस फील कर रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू। तो कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में अब चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपके पास आना, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये ना अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी फेल हो जाएंगे, मतलब आपको बता नहीं पाएंगे कि ये कैसा फील कर रहे हैं। आई नो आई टुक द वे दैट वाज ईजी फॉर मी। तो कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं उस वक्त पे जब ये पचड़े हो रहे थे, ये सब प्रॉब्लम्स थी ना, तो इन्होंने आसान रास्ता चुना, बजाय उन सबको रिजॉल्व करने के एक आसान गली पकड़कर ये पर्सन निकल गए, एक शॉर्टकट लेकर ये निकल गए। तो ये पर्सन अब आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो बेसिकली देखो यही चीज़ है कि कर्मा की मार भी पड़ रही है, और वक्त भी की मार भी पड़ रही है, लेकिन वही चीज़ है ना कि हर किसी को ना दूसरा मौका नहीं मिलता अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों को सही करने का। तो वही इनके साथ हो रहा है, या वही सोच इनकी यहाँ पर सुबह से बन रही है कि मुझे वो दूसरा मौका नहीं मिलेगा, मैं इतना भी लक्की नहीं हूँ, या मैं इतनी भी लक्की नहीं हूँ कि मुझे दूसरा मौका मिल जाए, वो फीलिंग इनकी है। चलिए, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ना आपसे आपके पितृदेव आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है समर। इस समर में आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, रोशनी आएंगी, आपके पितृदेव बोल रहे हैं। बस आपको ना, जिनको आप मानते हो उनको अपने आप को सौंप देना है, उनके साथ अपने आप को कमिटेड कर लेना है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। जिस चीज़ के लिए आज ठाना है ना कि मुझे लड़ना है, मुझे खड़े होना है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर, फियरलेस होकर आपको उन चीज़ों के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है। और डेफिनेटली आपके पितृदेव बोल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्म आने वाला है, एक तोहफा आपको मिलने वाला है। लेकिन देखो, जो लड़ता है ना, जैसे इनके साथ है, ये लड़े ही तो नहीं, इसीलिए तो ये आज हारे हैं। तो जो लड़ता है, जो स्टैंड लेता है, मिलता उसी को है। इस रेस में ना, ज़िंदगी की रेस में सब भाग रहे हैं। अब बात यह है कौन तेज भागता है, कौन ज़्यादा एफर्ट्स करता है और कौन लड़ता है, वही जीत जाता है, वही यहाँ पर इस ज़िंदगी की रेस को पार कर जाता है। तो आपके पितृदेव आपको वॉरियर बनने के लिए बोल रहे हैं। आपके पितृदेव आपको ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, ट्रांसफॉर्म तो तभी मिलेगा जब आप लड़ना सीखोगे, भागना सीखोगे और भागोगे। अगर आप ऐसे ही बैठे बैठे चाह रहे हो कि भाई ट्रांसफॉर्म आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो कैसे भला आपकी तरफ जीत आएगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी हर एक चीज़ में। चाहे अगर खाना भी खाते हो तो हाथ उठाकर उसको मुंह तक लाना पड़ता है, फिर मुंह को चबाना पड़ता है, तब जाकर आपका पेट भरता है। तो वही आपसे आपके आर्कएंजल्स और पितृदेव बोल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप मेरी टीम से सभी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कॉल नहीं करना है, दिन में बहुत कॉल आती हैं, वो लोग नहीं उठा पाते हैं, तो आपको मैसेज करके छोड़ देना है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।